अब देखो इसमें आपको 3 रीजंस दिखेगा। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब क्या है, ये कौन सा रीजन होगा, ये रीजन ऑफ मेरिस्टेम है। क्या है, या जोन ऑफ मेरिस्टेम है। ओके, जहां पे सबसे ज्यादा क्या हुआ, इनलार्जमेंट हुआ, इलोंगेशन हुआ। तो ये क्या है, ये इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन है। क्या है ये, जोन ऑफ या फेज ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। और ये क्या है, मैचुरेशन। अच्छा एक चीज समझो, ये जोन ऑफ इलोंगेशन और फेज ऑफ इलोंगेशन में अंतर क्या है। जब मैं जोन ऑफ इलोंगेशन की बात कर रहा हूं ना, मैं जब जोन ऑफ इलोंगेशन की बात कर रहा हूं तो उस समय किसकी बात कर रहा हूं, सुनो जरा। उस समय मैं रूट का जो एपिक्स है, जो रूट का एपिक्स है, वहां पे मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन और मैचुरेशन जोन की बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम फेज बात कर रहे हैं तो केवल एक सेल की बात कर रहे हैं। तो वो जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाया है ना, वो किसका लिखवाया, वो जोन का लिखवाया है। लेकिन जब हम फेज की बात करेंगे तो इसको देखो, मैं पहले तो मैंने जोन का लिखवाया, अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, जब ये स्टार्टिंग में डिवाइडिंग था तो छोटा था, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्मा था, प्रीडोमिनेंट न्यूक्लियस था, एक्टिवली डिवाइडिंग था। लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद ये इलोंगेट किया, लंबा हुआ। तो यहां से लेके यहां तक का जो फेज होगा वो क्या होगा, फेज ऑफ इलोंगेशन। समझ में आ गया। अब क्या है कि ये सेल फिर आगे चल के मेच्योर हो गया और पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये क्या हुआ, फेज ऑफ मैच्योरेशन। समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे चलो, पक्का, ठीक। अब चलो आ जाते हैं इस पे। समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को, आ गया, स्मार्ट हो तुम लोग एकदम, खतरनाक वाले। अब नींद नहीं आ रही है, हाँ मजा आ रहा है। तो तुम तो साल वाल पूरा हो के एकदम बैठे हो, सर ठंडी लग रही। ठंडी तो है, ठंडी तो है, हाँ हम पढ़ाते पढ़ाते भूल जाते हैं ना, इसीलिए हमें ठंडी नहीं लगी। देखो फेज ऑफ ग्रोथ, अब एनसीईआरटी में फिर से अगेन फोकस करो। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेज। ओके, कौन कौन सा, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप। अब रूट टिप पे देखो, द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल बोथ एट द रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। ओके, अच्छा ठंडी में शाम का मौसम हो और गर्मा गर्म कॉफी या चाय बने और पकौड़ी, है ना, मजा आ जाता है ना, आनंद आ जाता है। बनाने वाले का क्या हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनको बनाने में भी आनंद आता है। देखो फिर से देखो, यहाँ पे फोकस हो, बाद में चाय पकौड़ी मंगा देंगे। ओके, let us understand this by looking at the root tip. The constantly dividing cell both at the root apex and shoot apex represent the meristematic phase of growth. बता चुका हूं meristematic phase of growth, ठीक है। अगर हम एक सेल की बात करते तो भी मैंने सारे लेवल्स समझाए आपको। और मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। ओके, वही सेल जब पीछे चला गया तो जोन ऑफ इलोंगेशन में चला गया, और वहीं पे उस सेल का कौन सा फेज